हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की जो हमारे जो एक्सरसाइज है 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसकी प्रश्न वाले 4.1 का जो दूसरा सवाल है। इसमें कौन सा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले में पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट क्लियर कर लेते हैं। अब देखो दूसरे के चारों पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, निम्न निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, हल नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना इनको। अब द्विघात समीकरण हमने आपको बता ही रखा क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, ये जैसी रूप की है ये दिखाना बस। तो पहला पार्ट क्या, एक आयताकार भूखंड है। अब एक आयताकार है कैसा भाई, आयतकार जिसकी आमने सामने की लंबाई चौड़ाई को तो बराबर बराबर होता है, आमने सामने है। भूखंड माने यानी कि जमीन का टुकड़ा, भूखंड माने एज ए पिलोट। ठीक है, भूखंड का जो क्षेत्रफल है ना वो 528 मीटर स्क्वायर है। कितना क्षेत्रफल, चलो जी। क्षेत्रफल की जो लंबाई है मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब मैंने आपको एक सवाल बताता भाई, जिससे भी कोई दुगना हो, आधा ज्यादा फालतू कितना हो, तो उसी को एक्स मानते हैं, उसी को क्या करते हैं एक्स मानते हैं। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है जो लंबाई है। अब चौड़ाई तो मालूम ही नहीं है, तो चौड़ाई को एक्स माने, तो लंबाई का जो दुगने से एक अधिक, तो लंबाई का जो दुगने से एक अधिक, तो यानी कि 2x प्लस की 1 हो जाएगी। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें अब निरूपित करनी है, इसमें हल नहीं करना। ठीक है, तो देखो अब कर देंगे। देखो अब हमें मालूम है भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो कर दो। देखो अब बहुत आसान सवाल है यार ये तो। ठीक है, बहुत ही आसान कर दूंगा, देख लो बहुत आसान कर दूंगा मैथ को बिल्कुल। बस लगे रहो, कीप इन टच। और हाँ, आपके पास यही सपोर्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों, और बेल आइकन दबा लो। क्यों, देखो आप ही के सपोर्ट से तो, अब भाई जब हम आप सपोर्ट करो तो हम ही तो, तुम भी हमें सपोर्ट करो हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन का मतलब ये है कि जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तुरंत आपके पास जाएगी सबसे पहले, तो आपके पास वीडियो आएगी तो तुरंत देखना। ठीक है, तो बस यही सपोर्ट है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो भी नए बंदे हैं, ठीक है, इस तरीके से नए स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज क्या है, 4.1 है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी कैमरे में। इस तरीके से हमने ये जूम कर लिया। 4.1 का क्वेश्चन है हमारा ये, दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला। ठीक है, तो माना करना पड़ेगा, माना 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 आयताकार भूखंड की चौड़ाई है। मैंने बताया था चौड़ाई को क्यों माने, क्योंकि जो हमने दिया हुआ है ना उसी को मानो भाई, आधा दुगना तीन गुना ये जो भी उसी को एक्स मानते हैं। चौड़ाई क्या माने हमने, एक्स मीटर मान ली। क्या मान लिया हमने भैया, एक्स मीटर। ठीक है, तथा लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार भूखंड की लंबाई, अब लंबाई बताओ ना क्या बोली, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना कर दो। सर एक फालतू है, एक अधिक है, कितने में एक अधिक है, तो इतने मीटर हो गई। ठीक है, देखो कितना आसान था। अब हमको मालूम है भैया क्षेत्रफल हमें दे रखा, तो यहाँ लिख देंगे भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, प्रश्न के अनुसार कर देते हैं, इनमें स्थिति ना होती है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या भैया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या भैया, 528 मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयताकार भूखंड, अब आयताकार भूखंड का क्या होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं लिख देता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने 528। ठीक है जी, इस तरीके से। अब लंबाई मेरी कितनी है, 2x प्लस के 1, और चौड़ाई मेरी कितनी है, एक्स, इक्वल टू 528। अब x किसके अंदर गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर, और x एकम इधर को लाओ माइनस के 528 बराबर क्या होगी, 0 हो गई है, बराबर क्या होगी 0। अब बस यही इतना ही करना था। अब बताओ ये है नहीं है,
चूंकि यह लिख देंगे, चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c, ये ऐसे तो लिखेंगे के रूप की है, क्या लिखेंगे के रूप में है या के रूप की है, के रूप की है अतः द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये है, तो ये हमारी क्या होगी, व्यक्त हो गई। तो ये काम है, ये व्यक्त हो गई। तो इस तरीके से ये हमें बताना था इसमें, ठीक है। तो ये होगी व्यक्त, तो ये इस तरीके से ये व्यक्त होगी इसमें, ठीक है। तो वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ से, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या भाई, दूसरा पार्ट पढ़ो जल्दी से, पढ़ो जल्दी दूसरा पार्ट, दिखाता हूं। चलो मैं किताब ले लेते हैं। दूसरा पार्ट भी भाई बहुत आसान है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत, अब बच्चों क्रमागत किसे कहेंगे, क्रमागत का मतलब यह है कि क्रम से आने वाली है, जैसे 17 18 भाई 19 20 ऐसे क्रम से आने वाली। धनात्मक यानी प्लस के, पूर्णांक यानी कि भाई हमने पूर्णांक क्या बता रखा, हमारी पहली वीडियो देखना, बता रखा उसमें हमने पूर्णांकों के बारे में बता रखा है। पूर्णांक मतलब जो वही प्लस में वही माइनस में, लेकिन इसमें धनात्मक लेने, ठीक है। चलो, का गुणनफल यानी कि गुणा, इनकी गुणा वो 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो देखो अब इसमें तो मान, अब भाई इसमें तो मालूम ही नहीं है, तो माना एक पूर्णांक तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस के 1, क्रम से लेना, एक्स प्लस के 2 नहीं लिखना, या 3 4 ऐसा नहीं लिखना, हमें एक होगा एक्स और एक होगा एक्स प्लस के 1, ठीक है। और इन दोनों की गुणा कितना होगा, 306 हो जाएगी। देखो कितना आसान है, माना कर दो, माना। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है। तो देखो अब कैसा है, माना न एक धनात्मक लिखो, धनात्मक, धनात्मक, ये कटिंग हो रही है थोड़ी, ठीक है, एडजस्ट कर लेना इसको। माना एक धनात्मक पूर्णांक एक्स, क्या जी वे, एक्स, एक्स, एक्स है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, एक्स प्लस के 1 हो गया ना, क्योंकि क्रमागत है ना, ये क्रमागत है इस तरीके से। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहिए भाई, उन्हें के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 दिया गया है। तो देखो यहां लिख दो, या दो धनात्मक को का गुणनफल, तो कितना दिया गया हमें, 306, 306। अब दो कौन कौन से हमारे, एक तो एक्स है और इनों का गुणनफल यानी कि गुणा, वो 306 दी गई है। तो देखो अब एक्स के इसमें क्या आएगा, x² और एक्स से कम एक्स, इधर को लाऊंगा माइनस के 306 बराबर क्या होगी, 0 हो गई। तो देखो ये है, अब लिख देंगे, देखो कितना आसान है। चूंकि है, चूंकि यह है ax² + bx + के c बराबर के 0 के रूप में की है, के रूप की है, के रूप की है? तो अतः, अतः क्या भाई ये, अतः या फिर अभिष्ट, अभिष्ट जो भी आई है, मतलब अभिष्ट द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में व्यक्त है, द्विघात समीकरण में व्यक्त, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पीछे शॉर्टकट में लिख दिया था ना, ऐसे में व्यक्त है, व्यक्त करनी है ना, इसलिए व्यक्त है, इस तरीके से हम लिख देंगे ये,
तो ये अब हमारा सवाल ये हो चुका भाई, इसको हल नहीं करना, हल जो करेंगे ना वो अगली वाली एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, कहेगा जरूर लेकिन इन्हें हल करने के लिए, ना भी कहेगा कोई बात नहीं, इसमें इतना करना है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से इतना, ठीक है, इसका ले लो इतना, ये ले लो इतना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या भाई, यहीं कर दें, यहीं कर देते हैं, अगले पेज पे करेंगे, यहाँ करेंगे खुल कर। ठीक है, पार्ट देखो अब क्या है, तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में क्या जी, रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। अब देखो हर किसी की माँ हो या कोई भी हो वो बड़ी होती है ना, औलाद से तो बड़ी होती है, तो 26 साल पर। अब इसमें ये पता नहीं रोहन कितना बड़ा, तो रोहन को एक्स मान लेंगे, तो उसकी माँ कितनी की हो जाएगी बताइए, 26 वर्ष बड़ी कर दो सर, तो एक्स प्लस के 26 कर देंगे। देखो कितना। अब इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो अब से 3 वर्ष के बाद, यानी 3-3 साल जोड़ दे तो बच्चे रोहन की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 3, और रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 29, क्योंकि 26 और 3 29 हो गए ना, बात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वही हमें एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। तो हमारा क्वेश्चन दूसरे का तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब देखो माना करना पड़ेगा, माना रोहन की वर्तमान आयु, ऐसे लिखेंगे ना, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान ली, क्या मानी हमने, एक्स वर्ष, इस तरीके से हमने एक्स वर्ष मान ली। तथा उसकी माँ की कितनी हो जाए बच्चे जरा, तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु बताओ, अब बताओ कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी है ना ये सर, ये रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी कि एक्स प्लस के 26 हो जाएगी, एक्स प्लस के 26 वर्ष, इस तरीके से ये हो जाएगी। ठीक है, अब 3-3 साल बाद की उम्र की बात निकाल दो, चलो या तो प्रश्न के अनुसार में 3-3 साल बाद कर दो, या अलग करके दिखा देते हैं। ठीक है, कर देते, तो अब लिख देगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या भैया, रोहन की आयु, तीन वर्ष बाद क्या हो जाए, रोहन की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी। मैंने बताया ना, जब बाद होती है तो जोड़ देते हैं, और जब पहले के तो घटा देते हैं, यानी एक्स प्लस के 3 वर्ष, एक्स प्लस के 3 वर्ष। ठीक है, अब दोनों के निकाले 3 वर्ष के बाद, तो अब बताइए माँ की कितनी है, रोहन की माँ की आयु, आयु तो रो यानी कि एक्स प्लस के 26 और 3 और जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो बताओ कितने हो गए जरा मुझे, तो ये हो गया एक्स प्लस के 29, कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस के 29 वर्ष, ये हो गए। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार कर दो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब कर देते हो, अब बहुत आसान है भाई। प्रश्नानुसार क्या भाई, अब दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, तो देखो यानी 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि गुणा, वो कितना है 360, कितना वो 360 है, वही तो किताब, क्योंकि मैंने किताब बराबर में रख रखी है, आपने भी बराबर में रख रखी होगी। तो देखो एक बार पढ़ के दिखा देता हूं मैं भाई, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की उम्र व आयु बतानी है, लेकिन हमें तो व्यक्त करनी है खाली। तो देखो अब कर दो भाई, एक्स में एक्स का रंग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में 29 का रंग क्या आएगा, 29x, अब 3 के एक्स में क्या आएगा 3x, अब 3 में 29 की गुणा करो कितना, 29 या 87, 29 कितने होते हैं 87 भाई, 3×27, 3×6 8, और माइनस में 360, इस तरीके से हो जाएगी। तो देखो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए 32x, कितने हो गए 32x, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का। अब 360 में 87 घटाना, जरा घटाओ, जरा कैसे घटाओगे भाई, इनने ले ली 2.5, 10 में 7 गए 3, या 5,
15 में 60 गए 7, हमें 273 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 273। और बराबर क्या? 0। बराबर क्या होगी? 0। ठीक है। अब ये है द्विघात समीकरण व्यक्त है, तो लिख देंगे चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर है 0 है, के रूप की है, की रूप की है, की है, ऐसा करके है। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे भैया? इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण। तो ये हमारा सवाल हो चुका है भाई। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब यहाँ से ले लो, अब ये ले लो, इतना। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ो। देखो इतने पेज पलटता हूं मैं। पढ़ो। ये सवाल बहुत आता है, दूरी बटे चाल वाल, इसका बहुत आता है। ये हर एक्सरसाइज में जरूर आता है ये ज्यादातर। भाई एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, कैसी समान चाल, यानी चाल उसकी बदल नहीं रही है, समान चाल से चल रही, तय करती है। यानी कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब इसमें ऑप्शन में यह आता है भाई, यह रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर की घंटा से कम होती है तो वह उसी दूरी को, यानी कि 480 को दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो इसमें थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा नहीं। अब देखो भाई, हमें पता है ज्यादा वाले को हम कम वाले घटाते तभी तो हमें पता चलता है भाई कितना। भाई अब देखो, जैसे मैं इस सवाल को लिख दो, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ये समय के बराबर होते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चलो अब समय अब पहली वाले के लिए हम अगर माने तो दूरी कितनी 480, और चाल हमारे पास कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर घटा दें, कितनी कर दें हम? घटा दें, ऐसे करके घटा दें। तो और एक कितनी हो जाएगी हमारे पास? भाई एक तो हमारी x से चलिए, समान से चलिए, और एक चलिए हमारे 8 किलोमीटर घटा दें, तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास? 480 बटे में x। ये क्यों? दूरी बटे, पहली शुरू में तो हमने x मान ली, और दूसरी क्या होती है? x किलोमीटर घटा दी, तो वो क्या 3 घंटे कम लेती है। वो कितने? 3 घंटे कम लेती है। अब कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं यार इसमें से घटाऊं या इसमें से घटाऊं। कुछ बच्चे तो ऐसे लिख देते हैं इसको, और कुछ ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं, और फिर बराबर में उसके 3 लिख देते हैं क्योंकि 3 घंटे। अब भाई अब देखो इसमें क्या लॉजिक है। भाई एक लॉजिक तो हम ये बताते हैं आपको। भाई चलो सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दूं 8/4। कितने लिख दूं मैं? 8/4। ठीक है, और एक मैं लिख दूं 8/5। ठीक है, अब बताओ कौन बड़ा है इनमें? ये बड़ा है, ये बड़ा है? एक तो हमारे पास पता क्या ट्रिक है, जब ऊपर वाले सेम होते हैं, जब ऊपर वाले यानी कि अंश, जब ऊपर वाले सेम होते हैं, जब नीचे जो संख्या छोटी होती है ना, वो बड़ी होती है। वो क्या होती है? वो बड़ी होती है। तो ये बड़ा है, क्या बड़ा? ये बड़ा है भाई। तो देखो अब ये कैसे बड़ा है, देखो भाई 4 का भाग 8 में देंगे तो क्या बारेगा? 2 बार। क्या बारेगा? 2 बार। लेकिन 5 का 8 में दियो भाग भाई, 5 एकम 5। ठीक है, अब 3 पॉइंट लगाओ, 0.5 ये तो 1 रुपया 60 पैसे होगा। ये कितना होगा? 1 रुपया, तो ये वाला बड़ा। ठीक है, चलो अब सपोज करो कि अब हमारे पास सवाल ये 5/x, 5/x है, और एक है हमारे पास 5/x माइनस के 8। ठीक है, अब इस x की जगह कुछ ना कुछ संख्या है। चलो ये हमारा सपोज करो मैंने 2 मान ली। कितनी मान ली मैंने? 2 या 10 12, चलो मैंने 10 ही मान ली। कितनी मान ली मैंने? 10 मान ली। x की जगह मैंने कितनी मान ली? चलो 10 मान ली, तो ये 5/10 होगा। चलो अब ये 10 में से 8 घटाइयो, 10 में से क्या करियो? 8 घटो, तो 5 और 10 माइनस के 8, तो ये होगी 5/2। तो बताइए कौन बड़ी है? कौन बड़ी है? भिन्न जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, तो ये वाली बड़ी है, तो है ना, है ये वाली बड़ी। तो यानी कि तो ऑलरेडी इसमें से कम होगा, जितना नीचे कम होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। अब कहने का मतलब ये हुआ हम ज्यादा वाले में कम वाली तो घटे, तो 3 घंटे का फर्क है। कितने का? घंटे का
3 घंटे का फर्क है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ना कि इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि हम कम में से ज्यादा वाली कैसे घटे तो माइनस में पहुंच जाएगा टाइम। तो इस तरीके से हम सवाल को कर लेंगे। तो माना करना पड़ेगा। मैंने सवाल पढ़ ही लिया है भाई, दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा, तो माना कर लो। माना माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मान ली, क्या मान ली मैंने, x km प्रति आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मान ली। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार कैसे चलाना भाई, प्रश्न का हमें पता भाई, यहां लिख देंगे सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे भाई, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। ये इस तरीके से हम सूत्र लिख दिया हमने। तो अब इसी से करते हैं प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार क्या भाई, पहली स्थिति बताओ मुझे, पहले पहली स्थिति में पहले की दूरी समान चाल से तय कर दी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, कितनी, तो अब दूरी हमारे पास कितनी, 480, और इसकी क्या भाई, एक रेलगाड़ी इतनी की समान चाल से चली, तब ये इसी चाल को आप अब पहले एक करो भाई, पहले हमारी 400 से चले, दूरी चाल कितनी हमारी x से चल रही है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक दूसरी करिए वाला भाई, वही दूरी कितने में करिए, x माइनस के 8 में, कितने में, अब उसकी यहां पे लिखा हुआ है सवाल में कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, कितनी होती, 8 किलोमीटर कम होती। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं सवाल में कि कौन सी में से घटा, अब माइनस कलर, अब यहां कौन सी में 8 लिखा है, तो इसमें 8 लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इसमें 8, क्योंकि भैया मुझे इसमें से इसे घटाना, लेकिन दोनों की सेम होगी ना भाई, दूरी तो भैया, तो इसमें से इसको घटा तो कितने घंटे लेते, 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक लेती है, तो जब इसमें से घटेगा जब तो घंटे अधिक लेगी। ठीक है, ज्यादा वाले में कम वाले घटेगा जब तो 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि देखो सवाल में सेपरेट करके लिखता तो तब भी मैं कर देता, और मैं एक साथ लिखूंगा जब भी कर लेता, क्योंकि हमें पता भाई यदि चाल x किलोमीटर घंटा कम लेती तो x माइनस काट हो जाएगी। अब यदि हमारी रेलगाड़ी की चाल हमने x मान लिया, तो जब भी दूरी 480 करे, x माइनस काटो जब भी 480 कर रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें से इसे घटा क्योंकि ज्यादा बड़े वाला है। तो अब देखो कर दो, या तो 480 कॉमन ले लो, 480 क्या कर लो, कॉमन ले लो, यहां से देखो कैसे, 1/x माइनस के 8। ठीक है, इस सवाल को मैं दूसरी तरीके से भी कर दूंगा। ठीक है, 1/x, ठीक है, बराबर 3, अब ये इंगे का आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 1/x माइनस के 8 और माइनस 1/x बराबर 3/480। देखो अब कैसे करोगे सर, चार जो से लोएस्ट कर लो, इसको क्या कर लो, लोएस्ट कर लो, या मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करा बताओ, इन दोनों को पहले एलसीएम ले लो, इन दोनों क्या कर लो, एलसीएम ले लो, या 3 से ही काटो भाई, 3 से काट, 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 से काटा 160 बार करेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, x माइनस 8 का और x का, अब x माइनस 8 से x माइनस 8 तो क्या बार x बार, तो x एकम x माइनस x ये तो पूरा हो गया, x माइनस के 8 तो 1/160 हो गया है, इस तरीके से। तो देखो अब ये x, अब माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, तो माइनस के x और प्लस के 8, और x की इसके अंदर गुणा करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर दो 1/160 हो गया है। तो देखो अब x है तो x कट गया, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर, तो एक की इसमें करें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और इसकी इसमें कर दो 16 8 कितने हो गए भाई, 8 की 8 6 48 और 8 4 12 128, तो कितना 1280 आ गया, कितना आ गया भैया 1200, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बराबर में 0 बन गई द्विघात समीकरण, तो लिख देंगे अब हम। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, इधर आता ही है, यहां लिख देते हैं
यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है, की रूप की है, की रूप की है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, तो मैं अगर थोड़ा बहुत यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे 480 मैंने ये क्यों आ गया है, पहले तो हम एक्स की निकालेंगे भाई, 480 कितने की चलिए एक्स की स्पीड से, चलो जी वो हमने यहाँ लिखा। अब एक है, अब अगर इसकी मैं 8 किलोमीटर प्रति कम कर दूं तो ये एक्स माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन ये मैंने पहले किलो, क्योंकि मैं भैया अगर वो 3 घंटे क्या लेती ज्यादा लेती है, तो भाई मैं अब इन दोनों में कौन बड़ी है, 480 बटे एक्स या ये बड़ी, बताओ जरा कौन बड़ी, तो ये तो बड़ी, क्योंकि एक्स का कुछ माने, चलो मैंने सपोज कर 2 मान लिया या 10 मान लिया 15 मान लिया, चलो मैंने 15 मान लिया यहाँ, तो ये होगा 480 बटे 15। अभी 15 माइनस 8 तो 7, आज जब मैंने बड़ी, जब बटे में संख्या छोटी हो गए ना तो भिन्न बड़ी होती है, तो ये होगा इस तरीके से, ठीक है। और कमेंट में पूछ लेना अगर और कंफ्यूजन है तो दोबारा समझा देंगे, ठीक है, डिटेल में। और तो इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक, फिर ये ले लो इसका, फिर इतना ले लो, ये फिर इधर ले लो, ठीक है। तो ये हमारे चारों पार्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंटों से कि बस कीप टच, कीप सपोर्टिंग, टच में रहें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।